हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं AIB एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 19 है उसको लेके आज डिस्कस करेंगे। हालांकि मंडे टू फ्राइडे जो है आपका न्यू क्रिमिनल लॉ का सेशन चल रहा है, लेकिन सैटरडे संडे मुझे लगा कि AIB जो है के बारे में भी डिस्कस किया जाए। राइट, तो बिना टाइम बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप में से कोई मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम बर्बाद किए। देखिए, 2009-10 से पहले जो है AIB एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, लेकिन 2009 से पहले क्या होता था कि जैसे ही आप लॉ कोर्स में एडमिशन लिए, फिर उसके बाद लॉ कंप्लीट हो गया आपका, उसके बाद जो है आप स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट करवा लिए, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते थे एज एन एडवोकेट। लेकिन 2009-10 के बाद जो है आपको लॉ कंप्लीट करने के बाद स्टेट बार काउंसिल में इनरोल करना होता है, फिर उसके बाद AIB एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, तभी जो है आप आपके पास COP यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आता है। उसके बाद ही आप जो है कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एज एन एडवोकेट। तो इसीलिए AIB जो है डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और आप सभी को पता भी होगा कि AIB 18 जो है, AIB 18 में लगभग 74,368 कैंडिडेट जो है फेल हो गए थे, यानी 40% कैंडिडेट लगभग फेल हो गए थे AIB 18 में। जबकि आप सभी को पता है कि ये जो है ओपन बुक एग्जाम है। ठीक है, ओपन बुक एग्जाम है, उसके बावजूद जो है इतने सारे कैंडिडेट जो है फेल हो गए थे। आप सोच सकते हो कि कितनी जो है शर्मनाक बात है। ये RTI फाइल करके, ये जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन फाइल करके जो है पता किया गया, तब पता चला कि ये जो है लगभग 40% कैंडिडेट यानी 74,368 कैंडिडेट जो है AIB 18 में फेल हो गए थे। राइट, और इसीलिए अब जो है डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है AIB 19 का जो प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी है, और वो किस तरह से जो है उसका सिलेबस क्या है, क्या स्टडी है। बहुत सारे जो है कैंडिडेट के मन में ये सारे सवाल हैं कि और बहुत सारे कैंडिडेट के मन में कन्फ्यूजन भी है, डाउट भी है कि किस तरह से उसको तैयारी किया जाए या फिर किस तरह से उसका स्ट्रेटेजी बनाया जाए। राइट, तो देखिए 2009 के बाद जो कंडक्ट होना शुरू हुआ AIB एग्जाम, तो उसमें ओपन बुक एग्जाम तो था, लेकिन उसमें आप टेक्स्ट बुक भी ले जा सकते थे और भी बहुत सारे मटेरियल ले जा सकते थे। लेकिन कुछ टाइम पहले से जो है आप जो है टेक्स्ट बुक नहीं ले जा सकते हो, आप अपने साथ सिर्फ बैरक ले जा सकते हो। ठीक है, ये देखिए ओपन बुक एग्जाम है, लेकिन अब सवाल ये है कि सिर्फ बैरक ले जा सकते हो। ठीक है, सवाल ये है कि कौन सा बैरक ले जा सकते हैं, ये भी दूसरा सवाल है। देखिए बैरक आपने देखा होगा, कुछ कुछ बैरक ऐसा होता है कि देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ बैरक ऐसा होता है, जैसे देखिए ये बैरक है, इसमें क्या है विद शॉर्ट कमेंट्स, है ना। तो ये जो विद शॉर्ट कमेंट्स वाला बैरक है ये आपको नहीं चलेगा, मतलब ये आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा बैरक ले जाना होगा आपको साथ में जो विदाउट शॉर्ट कमेंट्स और विदाउट शॉर्ट नोट्स होगा। ठीक है, सिर्फ उसमें जो है आपको जो पार्लियामेंट के द्वारा जो पास किया जाता है एक्ट, सेम टू सेम हूबहू जो है वही बैरक होगा जो आप ले जा सकते हैं। और स्पेशली AIB एग्जाम में जब अपीयर होंगे तो उसमें बैरक आप जब लेंगे तो बैरक में ऊपर में लिखा होगा ऑल जो है दिस इज फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो बैरक विदाउट शॉर्ट नोट्स या विदाउट शॉर्ट कमेंट्स है उसमें लिखा हुआ है कि AIB एग्जाम के लिए है ये बैरक, तो वही बैरक आप अंदर ले जा सकते हो। बाकी शॉर्ट कमेंट्स वाला, शॉर्ट नोट्स वाला या कोई टेक्स्ट बुक या कोई किसी भी प्रकार का मटेरियल आप अंदर नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं कि AIB 18 में जो है इतने सारे कैंडिडेट फेल हुए। ठीक है, और 9-10 से पहले जो है कंडक्ट नहीं किया जाता था, उसके बाद जो है कंडक्ट होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद अब सवाल यहाँ पे ये है, कंफ्यूजन ये है कि AIB 19 का जो प्रिपरेशन है वो किस तरह से स्टार्ट किया जाए। राइट, और इसमें से आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो AIB 19 में अपीयर नहीं होंगे तो 20 में अपीयर होंगे, तो इसीलिए मुझे लगा कि दोनों को लेकर डिस्कस किया जाए। ठीक है, सो स्ट्रेटेजी फॉर AIB 19 एंड 20, यानी AIB 19 और 20 का जो है किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाया जाए उसको लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बता ही दिए हैं कि किस प्रकार का बैरक अंदर ले जाना है। ठीक है, उसके बाद अब सवाल ये है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर AIB 19 एग्जाम, यानी AIB 19 का जो एग्जाम है वो किस तरह से तैयार किया जाए, उसका प्रिपरेशन जो है किस तरह से तैयार जो है किया जाए। ठीक है, सो
व्हाट इज द सिलेबस, सवाल यह है कि किस तरह से तैयारी किया जाए। तो इसके बारे में भी हम लोग जो है कल डिस्कस करेंगे। इसका बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज बस शॉर्ट में देखते हैं कि इसका जो है क्या क्या स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो देखिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर AIB एग्जाम। तो AIB एग्जाम का जो तैयारी है, आपको सबसे पहले तो AIB का एग्जाम का तैयारी कब स्टार्ट होगा, जब आपको ये सोचना होगा कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। सबसे पहला चीज़ है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है AIB एग्जाम को लेकर, क्योंकि ये ओपन बुक है और अपने साथ बैरक ले जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ कि इसका जो, लेकिन ओपन बुक है, आप बैरक ले जा सकते हैं, लेकिन जब तक आप पढ़ोगे नहीं, मान लो कि आप बैरक को पढ़ोगे नहीं, ठीक है। अब जो कैंडिडेट ये सोच रहा है कि ओपन बुक है तो फिर पढ़ने का क्या जरूरत है, तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है, तब तक पता कैसे चलेगा। आप अंदर में अगर बैरक लेके जाओगे भी तो आप ढूंढ नहीं पाओगे ना। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है आपके पास और वही उसी का आंसर आपको बैरक में ढूंढना है, तो आप अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो ढूंढ नहीं पाओगे। तो पढ़ना तो बहुत जरूरी है, ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज है कि व्हाट इज द सिलेबस, सिलेबस क्या होगा, ठीक है। नया वाला क्रिमिनल लॉ आएगा या पुराना क्रिमिनल लॉ आएगा, तो सबसे ध्यान से सुन लो आप सभी, मैं क्लियर कर दूं। अगर यही AIB 19 का नोटिफिकेशन पहले आ गया होता, यानी 1 जुलाई से पहले नोटिफिकेशन आ गया होता, भले ही एग्जाम जो है 1 जुलाई के बाद कंडक्ट होता, लेकिन अगर 1 जुलाई से पहले नोटिफिकेशन आ गया होता तो उसमें आपको IPC CRPC एविडेंस ही पढ़ना पड़ता, यानी ओल्ड क्रिमिनल लॉ ही पढ़ना पड़ता। लेकिन अभी तक जब नोटिफिकेशन नहीं आया है AIB 19 का, यानी अब जो है 1 जुलाई के बाद ही आएगा, ठीक है, यानी कि अभी तक नहीं आया, तो आप जो है न्यू क्रिमिनल लॉ से ही आपको पूछा जाएगा, यानी आपको जो है BNSS और BSA ही पढ़ना पड़ेगा, न्यू क्रिमिनल लॉ ही पढ़ना पड़ेगा। ये सवाल का जो है आपका आंसर हो गया, उत्तर दे दिया मैंने। सिलेबस जो है क्या होगा, सबसे पहला डाउट जो है ओल्ड क्रिमिनल लॉ या न्यू क्रिमिनल लॉ, तो न्यू क्रिमिनल लॉ ही पढ़ना पड़ेगा 19 और 20 को लेके, ठीक है, इसका आंसर हो गया। दूसरा है कि सिलेबस क्या होगा। देखिए, सिलेबस तो बहुत लंबा है, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज बस इतना जान लो आप लोग कि ज्यादातर जो 50% 50 to 60% जो क्वेश्चन आते हैं वो इनमें से आते हैं, बस यही इसी में से आता है। लगभग 50 से 60% क्वेश्चन आपका इसी में से आएगा, ठीक है। जैसे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, ज्यादातर क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी इंडियन पॉलिटी से आ सकता है, हिस्ट्री से आ सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉ पेपर से आएगा। जब मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया तो पता चला कि बहुत सारे जो है बिना लॉ पेपर का भी उसमें देखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में तो इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री आ ही जाएगा ना, तो आपको इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री को भी ध्यान में रखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है ज्यादातर क्वेश्चन आएगा, क्रिमिनल लॉ से ज्यादातर क्रिमिनल मेजर लॉ से क्वेश्चन आएगा, BNS BNSS और BSA से, और उसके बाद CPC सिविल प्रोसीजर कोड से क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद फैमिली लॉ, फैमिली लॉ में आपको हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, क्रिश्चियन लॉ हो गया। हिंदू लॉ में जैसे आपको हो गया इंडियन सक्सेशन एक्ट हो गया, ठीक है, हिंदू एडॉप्शन एक्ट हो गया, और भी बहुत सारे उसमें एक्ट है, ठीक है। तो फैमिली लॉ में आपको बहुत सारा लॉ पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एडवोकेट एक्ट 1961, यानी ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपको 50-60% क्वेश्चन यहीं से आएगा। बाकी बहुत ज्यादा लंबा सिलेबस है, तो बाकी सिलेबस के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या है, उसका स्ट्रेटेजी, उसका एग्जाम का प्रिपरेशन जो है किस तरह से किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय।